हेलो दोस्तों। तो इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि वीटी ग्राफ कैसे सोल्व होते हैं, उससे एक्सेलरेशन कैसे फाइंड होता है और स्लोप उसकी एक्सेलरेशन देती है और डिस्प्लेसमेंट देती है वीटी ग्राफ का सॉल्यूशन। देन अब हम देख रहे हैं कि वीटी ग्राफ प्लॉट कैसे होता है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, तो उस पर देख रहे हैं हम। उसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो वो एग्जांपल है कि कोई फुटबॉल या कोई बॉल हमारी 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है। u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है। तो ये ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी, यहाँ जब ये मुड़ेगी नीचे की तरफ तो वापस यहाँ ये मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करेगी। देन उसके बाद नीचे आएगी। और हम क्योंकि ऊपर की तरफ वेलोसिटी हमारी इनिशियल वेलोसिटी ले रहे हैं u, तो ऊपर की डायरेक्शन हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और g हमारा नीचे की तरफ होता है एक्सेलरेशन, g की वैल्यू v, तो वो हमारा g नीचे की तरफ होगा। फिर हम उसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे जब हम इक्वेशन पुट करेंगे। तो इसमें अब हमें ड्रॉ करना है। हमारे पास एग्जाम्पल है कि अ बॉडी थ्रोन अप एंड रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। ये एक बॉडी है जिसे ऊपर की तरफ फेंका जाता है और वो वापस आती है। तो उसमें हमें ड्रॉ करना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले देखते हैं हम, जब हम कहते हैं कि हमें ड्रॉ करना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारा इधर की तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ डिस्प्लेसमेंट रहे। जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशंस हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। तो जैसा कि इसमें लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और हमें डिस्प्लेसमेंट से ही कंपेयर करना होगा, तो इस वजह से हमारे पास ये वाली इक्वेशन हम यूज में लेंगे। तो हम देखते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारे पास s यहाँ डिस्प्लेसमेंट है और u यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है जो कि यहाँ g है। तो s सबसे पहले s हमने लिख लिया और देन हमें लिखना है u की वैल्यू है 20, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड और a हमने लिया है a इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास हैं, इनसे हमें हेल्प लेके बनाना होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने के लिए इधर साइड डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए जिससे हमें कंपेयर करना है। तो s इज इक्वल टू 10, s इज इक्वल टू u t, u की वैल्यू है 20, देन t फिर आएगा -1/2 एंड t स्क्वायर 20t, ये 5 टाइम्स -5t स्क्वायर। अगर हम 5 कॉमन लेंगे तो 5t -4 -t, ये है हमारे पास s की वैल्यू। s इज इक्वल टू 5t इंटू 4 -t। तो अब हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं, इसका जो होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इधर साइड हमने लिया है डिस्प्लेसमेंट, देन हमने इधर साइड लिया है t, ये है टाइम। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा t अगर हम लेंगे 4 तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो वापस आएगी जो उसमें टाइम होगा तो वो यहाँ हमें लेना होगा 4 और 0 पे तो 0 होगा तो 0। और जो हाइट होती है जो वो होती है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g एंड t इज इक्वल टू 2u/g। मतलब जो हमारा प्रोजेक्शन है वो कितना
हाई जाएगा, मतलब जो हमने कोई गेंद फेंकी है उस वो कितनी हाइट अटेन करेगा एच मैक्सिमम, और उसमें कितना टाइम लगेगा t इज इक्वल टू 2u/g। बट हम इसको जो है इक्वेशंस के हेल्प से सोल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने इसको लिया और इसको जो है हमने प्रोजेक्ट किया, बट ये हमारे पास आया जो है वो माइनस फॉर्मेट में है, मतलब माइनस वाला ग्राफ है जो ऐसे नीचे की तरफ आता है वो वाला है। बट हम देखते हैं इसको, ये हमने जब इसको ड्रॉ किया तो ये आएगा तो ऐसा ही, और इसका जो एंड पॉइंट है ग्राफ का वो जाएगा 4 पे, और क्योंकि हमने इसको हाफ किया है हाफ, तो ये मैक्सिमम कहाँ हाइट होगी इसकी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, तो हम जब इसको पुट करेंगे तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसके हाफ पे आएगा, इसके हाफ मतलब 2,0 पे। ये है 4,0 और ये है 2,0, यहाँ इसका मैक्सिमम आएगा, वो इसका मैक्सिमम हाइट मतलब ऊपर की तरफ कितना जो हमारी गेंद है वो ऊपर की तरफ गई। इसके बाद हम देखते हैं कि इधर हम इसको पुट करके देखते हैं 2 पे कितना आएगा, ये इधर 2 पुट किया और ये इधर 2 पुट किया, देन ये हुआ हमारे पास 10 इंटू 2 मतलब 20, तो ये हमारे पास आएगा 20 मीटर। तो जो हमारे पास जो गेंद है और जो या वो जो बॉडी है वो जाएगी 20 मीटर्स तक ऊपर, 20 मीटर्स तक वी मैक्सिमम अटेन करके फिर वापस आएगी नीचे की तरफ। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे ये हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसका जो मैक्सिमम है वो आएगा 2,0 पे एंड देन एंड आएगा 4,0 पे। इसके बाद हमें देखना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हमें इसका मिरर इमेज लेना होगा ऊपर की तरफ। ये हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और यहाँ हम ड्रॉ कर रहे हैं इसमें डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो सेम होगा, बट ये वाला यहाँ तक जाएगा 20 तक, फिर उसके बाद इसमें हमने सपोज मिरर लगाया एक, और हमें इसका शैडो मिली ऊपर की तरफ, तो ये हुआ हमारा ऐसा आएगा हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड देता है, और जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो हमें वेलोसिटी देता है। इसके बाद हमारा अगर हम इसी क्वेश्चन को ऑपरेट करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे या स्पीड टाइम ग्राफ पे, तो वो किस टाइप से होगा। बट इसके लिए हमें देखना होगा कि हमें कौन सी इक्वेशन यूज में लेनी होगी। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, v = u + at एंड देन s = ut + ½ at², थर्ड v² = u² + 2s। ये फर्स्ट, ये सेकंड है और ये थर्ड इक्वेशन है। जब हम कह रहे हैं कि हमें ड्रॉ करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हमें लेफ्ट साइड में लेना होगा वेलोसिटी, क्योंकि हमें कंपेयर करना है वेलोसिटी का टाइम के साथ। तो हम ले रहे हैं v = u + at। v जो एंड वेलोसिटी है, मतलब जो लास्ट अटेन करी है, लास्ट तो हमें पता है कि लास्ट जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो गया है 20 मीटर पर। तो हमें लेना होगा, तो u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t हमारे पास टाइम है। इसमें हम देखते हैं कि v = u की वैल्यू u = 20, तो ये हमारे पास 20 आएगा। a = -10, तो ये हमारे पास -10 आएगा, और देन हमारे पास t है। तो सबसे पहले जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो हमें
हमारे पास हमें बनाना है वीटी ग्राफ। तो ये v है, ये t है और ये 0,0 है। तो हमें देखना होगा कि ये 0 किस पे जाएगा ग्राफ। तो ये 0 जाएगा, बट अगर ये 0, अगर हम यहाँ t की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये ग्राफ जो है 0 हो जाएगा। मतलब अगर हमने t की वैल्यू 2 पुट करी तो ये मैक्सिमम से 0 आएगा टाइम पे। तो यहाँ से 0 आएगा, मतलब यहाँ 2 है और यहाँ वेलोसिटी है, 2 पे 0 हो जाएगा इसका स्लोप। और यहाँ 20 है, उसके बाद हम इसमें वो पुट करेंगे तो इसके बाद हमें ये सेम माइनस में भी जाएगा, 20 सेम स्लोप के साथ माइनस में जाएगा। तो यहाँ -20 होगा और यहाँ ऊपर जाने में और नीचे आने में 20, जैसे एक d है और दूसरा d है, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो, अगर कोई बॉडी सेम जगह से उसी जगह पर वापस आएगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। बट अगर हम कंसिडर करेंगे कि कोई बॉडी ऊपर की तरफ हमने उछाली है और वो v मैक्स तक गई है, देन वापस आई है, तो ये d और ये एक और d, ये 2d हो जाएगा। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट वाले केस में देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि 2 पे मैक्सिमम गई है, देन 4 तक वापस आ गई है 4,0 पे, और ये इधर में -20 भी है। तो ये हुआ हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके बाद अगर हम इससे ही ड्रॉ करें स्पीड टाइम ग्राफ, तो ये हमारे पास, क्योंकि स्पीड वाला जो नीचे वाला ग्राफ है वो निगेटिव नहीं होता, इसकी मतलब निगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, तो हम एक मिरर लगाएंगे और इसका मिरर इमेज लेंगे। तो यहाँ से कैसे जाएगा स्पीड, ऐसे जाएगा, मतलब ये मिरर इमेज है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2-3 एग्जांपल्स हैं। तो इससे हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है और वेलोसिटी टाइम एवरेज एक्सेलरेशन किस टाइप से निकाला जाता है। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम 2 to 5 सेकेंड फ्रॉम ग्राफ। हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, और ये हमारे पास ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है। और आपको पता है कि वीटी ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है, मतलब जितने टाइम तक दे रखा, जिस टाइम में इंटरवल में है एरिया अंडर द कर्व, वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता। और अगर याद रखने में कुछ प्रॉब्लम है तो उसे हम ऐसे देखते हैं कि मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड। तो हमारे पास कुछ मीटर टाइप का बचता, तो मतलब मीटर मतलब डिस्प्लेसमेंट है कुछ, तो मतलब वीटी जो ग्राफ है वो एरिया अंडर द कर्व वो देता है हमें डिस्प्लेसमेंट। तो हम देखते हैं कि किस टाइम से किस टाइम तक हमसे पूछा है। तो हमसे पूछा है 2 सेकेंड से 5 सेकेंड तक। तो 2 सेकेंड से 5 सेकेंड तक ये वाला हमें एरिया बताना है, तो वो एरिया हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। ये कुछ ट्रेपेजियम टाइप का है, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड है यहाँ, ये 20 + 50 इंटू हाइट। तो ये हाइट है 5 - 2 3, 1/2 इंटू 70 इंटू 3, यहाँ 35, 105
सेकंड वाला है कि वीटी ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। वीटी ग्राफ में अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में एक बॉडी मूव कर रही है और हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी इन वोल टाइम। मतलब ये हमारे पास ग्राफ है, पूरे टाइम के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है पूरे टाइम के लिए, और फाइंड एक्सेलरेशन। ये वीटी ग्राफ में हमें बताना है इसमें कि हमारे पास 4 इंटरवल दे रखे हैं और उनमें बताना है हमें एक्सेलरेशन, एक एक इंटरवल के लिए कितना एक्सेलरेशन है। तो हमें सबसे पहले देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले जो एवरेज वेलोसिटी है वी एवरेज, वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व है वो देता है हमें डिस्प्लेसमेंट, और टाइम पूरे टाइम के लिए पूछा है तो 12 सेकंड है हमारे पास, मतलब 12 डिवाइड हमें करना है। इससे फिर हमें ये वाला एरिया हमें निकालना होगा और ये वाला एरिया हमें निकालना होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले ये भी एक ट्रेपेजियम टाइप है, तो पैरेलल लाइन, तो ये है हमारे पास 8, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, ये 8 है, और ये है ये वाला हमारे पास 4 है। तो हम इसको देखते हैं कि 1/2 ये 8 प्लस 4 इंटू हाइट मतलब 10, तो ये हमारे पास आया 1/2 इंटू 12 इंटू 10, तो ये हमारे पास आया 60, मतलब प्लस 60 मीटर। इसके बाद हमारे पास है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, हाइट है हमारे पास 10 और हमारे पास बेस है 4 मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो हमारे पास आया 20 मीटर। और ये क्योंकि नीचे की तरफ है मतलब माइनस में है एरिया, तो 20 मीटर। तो जब हम इसे पुट करेंगे इधर तो 60 प्लस है -20, तो ये हमारे पास आया 40 मतलब 10/3 मतलब 3.33 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज। हमें अब देखना है सेकंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो डिस्टेंस हमने नीचे लिया है अगर हम उसको मिरर इमेज लेंगे तो वो जो है -20 से +20 आएगा, ऐसा कुछ आएगा कि ये है और हमने इसका मिरर इमेज लिया है और ये ऐसा कुछ आया हमारे पास, ये है हमने इसका ही मिरर इमेज लिया है, ये तो ये +20 आएगा और ये पहले 60 है, ये 20 है, तो ये हमारे पास 80 हुआ। टाइम इंटरवल मतलब हमें पूरे में बताना है, तो ये हमारे पास जो है 24 तो इसका 6.66 मीटर पर सेकंड। देन हमें बताना है फाइंड एक्सेलरेशन एट ऑल 4 इंटरवल्स। तो 0 से 2 के लिए हम देखते हैं कि इसका स्लोप क्या है, मतलब अगर हम वीटी ग्राफ का स्लोप देखते हैं, वीटी ग्राफ का स्लोप, एक्सेलरेशन वीटी ग्राफ में कैसे निकलता है, तो वो हमें स्लोप देखना होता है, स्लोप देता है हमें एक्सेलरेशन। तो हम देखते हैं लेंथ अपॉन विड्थ, तो ये है 10 हमारे पास और ये है 2, तो हमारे पास है +5, यह +5 और ये कांस्टेंट स्लोप है, तो इसका 0 हुआ, ये इसका वो स्लोप ही नहीं है 0। फिर हम देखते हैं कि इधर देखा हमने और ये देखा, तो ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 10 है, तो ये हमारे पास ये वाला हमारे पास -5 आया, तो इस वाले के लिए भी -5 है ये।
फिर हमें बताना है 10 से 12, तो ये अगेन +5 है ये, तो ये हमारे पास आई, मतलब +5 एक्सेलरेशन 0 से 2 के लिए और 2 से 6 के लिए, 2 से 6 के लिए 0 है क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी 0 है, तो ये कांस्टेंट स्लोप है, 0 स्लोप तो 0 है। 6 to 10, 6 to 10, उसके लिए -5 है। 10 to 12, 10 to 12 उसके लिए भी 5 है वाला बेस। ये हमने देखा। इसके बाद हमारे पास एक ये वाला सवाल है थर्ड। इसमें हमें देखना है कि कोई एक ऑब्जेक्ट अल्फा कांस्टेंट, क्योंकि ये वाला तो कांस्टेंट होता है, इस टाइप का जो लीनियर ग्राफेबल कांस्टेंट होता है ये वाला कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट स्लोप, तो वीटी ग्राफ की स्लोप तो हमें एक्सेलरेशन देती है, तो वीटी ग्राफ में कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेट करती है अल्फा एक्सेलरेशन से और कांस्टेंट डी एक्सेलरेट करती है बीटा डी एक्सेलरेशन से, और इस बीच में वो कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करती है, और इस पूरे टाइम पीरियड में वो टी टाइम लेती है, तो हमें बताना है कि वी मैक्स की वैल्यू क्या है, इस वाले वी मैक्स की वैल्यू। तो ये हुई इसकी थ्योरी। बाकी ये हमारे पास सवाल हमें जो है कि हमने इधर T1 वैल्यू ली है और हम इधर T2 लिया है, ये एक सवाल इक्वेशन से भी हो सकता है। तो टोटल टाइम T1 प्लस T2 लिया है, तो हम अगर अल्फा की वैल्यू देखें, अल्फा इज इक्वल टू लेंथ वी मैक्स अपॉन बेस T1, then beta is equal to Vmax अपॉन T2। ये हमको T1 into T2 है, T1 is equal to Vmax अपॉन अल्फा, T2 is equal to Vmax अपॉन बीटा, और ये हमें इक्वेशन 1 में पुट करने हैं। देन T इज इक्वल टू Vmax, तो इधर हुआ ये हमारे पास 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, Vmax अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा प्लस बीटा, एंड हमें Vmax की वैल्यू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ये है हमारी वी मैक्स की वैल्यू। तो अगर हमें तो v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो v की वैल्यू हमारे पास है और इसमें पूरे में टाइम t लग रहा है, तो यहाँ t स्क्वायर आ जाएगा बस, और ये फिर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी।